गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ रिपब्लिक डे की। कैन एनीबडी टेल मी हमारा कौन सा वाला रिपब्लिक डे मना रहे हैं हम लोग? कौन सा साल है रिपब्लिक डे का ये? सर 73rd 73rd रिपब्लिक डे। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और अगले साल तक हम लोग इस समय प्रोबेबली अगर सब कुछ ठीक रहा तो 12th के एग्जाम की फाइनल रिहर्सल्स करें। जनवरी चल रहा है ना? हाँ, जनवरी। वी विल डूइंग द रिवीजन ऑफ द एंटायर सिलेबस और हमने हमारे टेस्ट सिलेबस वगैरह सब चल रहा होगा। और आज प्रोबेबली वी विल बी एबल टू वाइंड अप सिंगल एंट्री सिस्टम। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ना कि हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बताया था। यस सर। दोनों मेथड बताए थे ना, बुक वाला तरीका भी और जो मेरा अपना तरीका है वो भी बताया था शायद आपको। यू सीन दैट? बोलिए। यस सर। नाइस। तो आज हम क्या करते हैं, अभी तक तो आपने क्या देखा था क्वेश्चंस में, यू हैव बीन गिवन लूज आइटम्स एंड यू हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अब हम क्या करेंगे आज की क्लास में? आज की क्लास में टारगेट रहेगा कि हम बनाएं किसको, हम लेके चलें फुल फ्लैश क्वेश्चन। आई टेक इलस्ट्रेशंस फर्स्ट, कुछ इलस्ट्रेशंस कुछ क्वेश्चंस ऐसे करते करते हम इसे वाइंड अप करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कुछ करने के लिए बचा नहीं है। और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, मतलब इसके खत्म होते ही अगर आपके डाउट्स होंगे तो डाउट्स, then I'll revise thoroughly, I'll revise from scratch financial statement with adjustments। तो अगर किसी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट ढंग से प्रैक्टिस नहीं करा है तो उसको हम अगली क्लास से या जैसे ये खत्म होता है उससे रिवाइज करना शुरू करते हैं, बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल जीरो से। किसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट आता भी है तो भी वो रिवीजन क्लास को अटेंड करे। और व्हाई आई एम टेलिंग दिस टू यू, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इस चैप्टर में कंफर्टेबल हो गए, दिस चैप्टर इज इन योर ग्रिप, तो समझ लीजिए फिर आप, मतलब आपको 12th में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। एटलीस्ट 60 मार्क्स के चैप्टर्स में यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज शुरुआत करता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर, कोई इलस्ट्रेशन कहाँ तक करी थी तो मुझे बताएगा जरा, विच ऑल इलस्ट्रेशंस वी हैव डन। नहीं पता किसी को? चलो नहीं पता, कोई बात नहीं। I'll take one question with you. Question number 7, आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 7। I'm taking question number 7 from your textbook, उसको मैं लेके चल रहा हूँ। उसमें पहले क्वेश्चन 7 लेके चलूंगा, फिर दूसरे क्वेश्चन लेके चलूंगा and then we'll solve the question। फिर हम एक इलस्ट्रेशन लेके चलेंगे, मतलब ग्रेजुअली we will solve the questions। क्वेश्चन नंबर 7 है पेज नंबर 20.83 20.38। I'm taking question number 7, पेज 20.38। ये आपके टेक्स्ट बुक का लेके चल रहा हूँ। है सभी के पास टेक्स्ट बुक या नहीं है? बोलो भाई, टेक्स्ट बुक है सभी के पास? गुड, चलिए शुरू करते हैं। कहता है किशन स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विद अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। तो भाई आपके पास तो ओपनिंग कैपिटल गिवन है, बढ़िया। ऑन 31 मार्च 2020 उसकी एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स और दे रखी है, और कहता है कि ही ओड टू सन्ड्री क्रेडिटर, लायबिलिटी दे रखी है, और उसके ब्रदर को भी, मतलब ब्रदर का लोन भी दे रखा है, उसने ड्रॉइंग्स भी कर दी हैं, और आपको बोला प्रॉफिट निकालना। ठीक है जी, हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट। तो मैं क्या करूँगा इस तरफ, यहाँ मैं बनाता हूँ। सर हाँ जी बेटा। सर पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर तो सामने लिखा हुआ बोर्ड पे विजिबल है। यस सर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हम बना रहे हैं, और ये है हमारा, मतलब फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 बनेगा, ये हम बना रहे हैं। पेज नंबर पता चल गया कौन सा है? बोलिए। यस सर। इतना हम स्टेटमेंट प्रॉफिट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स रखते हैं, और आपको मालूम है ना कि क्या क्या चीजें हमें रखनी है, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला। हम लिखेंगे यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल को हम यहाँ रख लेते हैं ऐसे, प्लस हम यहाँ क्या करते हैं ड्रॉइंग्स, प्लस हम क्या कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और माइनस कर देते हैं हम यहाँ पर क्या, ओपनिंग कैपिटल, माइनस कर देते हैं हम यहाँ पर क्या, एडिशनल कैपिटल, माइनस कर देते हैं यहाँ पर क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सारी चीजें करने के बाद फिर ड्रॉ लाइन हियर,
और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा काम ये खत्म। अब आप मुझे बताइए कि हमारे इस आंसर के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। डू आई हैव क्लोजिंग कैपिटल गिवन टू मी? क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, बताइए। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है? नहीं। ड्राइंग्स गिवन है क्वेश्चन में, बताइए ड्राइंग्स। बोलिए बेटा। अरे मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या बुक आपके पास है अवेलेबल या नहीं? यस। चलो जिसका नाम बोलूंगा वो बताएगा। इनाक्षी मुझे बताइए कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है। इनाक्षी। सर हाँ बोलिए। सर 20.38 में एडजस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो पेज नंबर शायद अलग। सॉरी 21.38 नॉट 21, दिस इज चैप्टर 21। ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्शन। 20.38 क्वेश्चन नंबर 7 वो विद एडजस्टमेंट्स वाले में चले गए थे हम लोग। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है? इनाक्षी तो चली गई, इनाक्षी मीटिंग छोड़ के भाग गई। आफरीन बताएं मुझे, ओपनिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में? Yes, sir. 1 lakh दिया है। 1 लाख दिया, तो हमने ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू यहाँ लिखा 1 लाख। इज देयर एनी एडिशनल कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन? बोलो बेटा है? इज देयर एनी इंटरेस्ट कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन? नहीं है। नो सर। इसका फाइनल टोटल हम यहाँ लिख देते हैं 1 लाख। ऐसे लिख दिया 1 लाख, हो गया मामला आसान। चलो अब हम देखें जरा क्वेश्चन के अंदर क्या हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है? बिल्कुल नहीं गिवन है, हम उसको नहीं लिख देते हैं। क्या हमारे पास ड्राइंग्स गिवन है? यस सर। कितना? 2000। सर 24,000। वेरी नाइस। 2000 into 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा। क्या हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है? नो सर। नहीं गिवन। आई गो टू वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में चला गया और क्या बनाया मैंने अब? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अफेयर्स बनाया एज एट 31 मार्च 2021 का बनाया। याद है ना राहुल भाई का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया था पिछली बार में? ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया सिंपल सा, और हमने इस पर काम करना शुरू। तो ये हमारे पास हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया रुपीस, ये हो गया रुपीस, ये हो गया एसेट्स। पर्टिकुलर्स नहीं होगा यहाँ पर, लायबिलिटीज होगा। ऐसे करते हैं, ठीक है। चलो अब मुझे जरा इंफॉर्मेशन बताना शुरू करिए कि कैश है कितने का? कैन एनीबॉडी टेल मी कैश कितने का हमारे पास? 3,200। वेरी गुड। अगला आइटम कितने का हमारे पास? सर स्टॉक 34,800। दोबारा फिर कितने का? 34,800। वेरी गुड। नेक्स्ट आइटम क्या हमारे पास है? डेटर्स कितने रुपए के? 31,000। 31,000। नेक्स्ट आइटम क्या हमारे पास? प्लांट प्लांट कितने का? 85,000। 85,000। नेक्स्ट आइटम क्या हमारे पास? सर सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000। सन्ड्री क्रेडिट तो इस तरफ जाएगा ना, दूसरी तरफ। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने रुपए के? 12,000। 12,000 की। अगला आइटम बताइए। एंड सर ही ओड 10,000 टू हिज ब्रदर। लोन फ्रॉम ब्रदर, लोन फ्रॉम ब्रदर कितने रुपए का? 10,000। 10,000 का। अब आप सबको मालूम है कि एसेट्स जो होती है वो किसके बराबर होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी से बराबर होती है। टोटल Yes, sir. करिए 0 0 एंड 0 है ना। दिस टोटल 0, 8 10 हो गए, 3 4 8 9 14 4 1 3 4 7 है 154। आई राइट 154। ठीक है जी। अब मुझे बताइए डिफरेंस जो आ रहा है 0 0 0 और 2 हो गया, 2 तो 4 हो गए, 1 और 1 2 और 132। क्या निकल रहा है ये? दिस इज व्हाट क्लोजिंग कैपिटल है। यस सर क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग सर। कैपिटल, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। और ये हमारे लिए क्या है? बैलेंस शीट फिगर है। इजी। ये क्लोजिंग कैपिटल यहाँ रखता हूं कितनी? 1 लाख 30 कितना? 2000। तो इसका टोटल बताइए, इसका टोटल कितना आता है? दिस टोटल इज व्हाट? 0 0 0 and this is 6 5 156 और 156 ये 0 0 0 6 बचा 5 बचा है ना। तो ये क्या निकल आया मेरे पास? व्हाट इज दिस नाउ? प्रॉफिट। दिस इज प्रॉफिट। और ये बेसिकली क्या होता है? हमारा नेट प्रॉफिट होता है, सब कुछ का माइनस करने के बाद वाली फिगर। दिस इज प्रॉफिट। तो
कोई बहुत मुश्किल काम था? क्वेश्चन नंबर No, 7 sir. था, पेज नंबर 21.38 का, इजी, नॉट सर वेरी डिफिकल्ट। हाँ जी बोलिए। सर आप एक बार प्लीज क्वेश्चन नंबर 6 करा सकते हो? क्वेश्चन नंबर 6 करा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 हाँ करा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाना। तुमसे नहीं हो पाया? नो सर, कल मैं प्रैक्टिस कर रहा था, हमको समझ नहीं आया कैसे सॉल्व मैं करना है समझा इसको। दूंगा, डोंट वरी। थोड़ा सा और आगे, पहले आगे का टारगेट पूरा कर लेते हैं, यू विल गेट आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। हो गया अभी क्वेश्चन नंबर 7? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्वेश्चन नंबर 7 में बताइए। No, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 था ये वाला क्वेश्चन। आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन नाउ, जिसमें अब आपके पास अगर ओपनिंग कैपिटल भी ना हो, अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल भी ना हो, तब हम क्या करेंगे? तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आइए उसको लेके चलते हैं। वैसा एक इलस्ट्रेशन लेके चल रहा हूँ, और तब मैं लेके चलूंगा क्वेश्चन जिसमें इंफॉर्मेशन मिसिंग भी हो, और जिसमें हमारे पास क्या हो, एडजस्टमेंट्स भी दे रखे होते हैं। तब क्या किया जाएगा? इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपकी किताब का, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज 21.7, इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपकी। इसको मिटा दो, मतलब मिटा दें इसको। Yes, sir. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 4, एंड पेज नंबर कितना है आपके पास? अब ये 21.7, इसको करेंगे। चलिए शुरू करें। हटा देते हैं इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से, ये सब हटा देते हैं यहाँ से। और आप देखेंगे कितना स्मूथ है इस क्वेश्चन को करना। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें करने के लिए कुछ भी नहीं। अगर आपको फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स आते हैं, 10% भी आते हैं, 5% भी आते हैं, तो भी हम इस चैप्टर को कर पाएंगे। इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, इतना आसान है। ठीक है जी, देखिए जरा, आइए देखते हैं, करते हैं इसको सॉल्व। तो मैं बोर्ड को दोस्तों बांटा ऐसे, इधर इधर चला, इसको मैं बनाता हूँ आपके सामने। क्या स्टेटमेंट of profit and loss for the, क्या है for the year ending? कितना for the year ending बताइए? what is for the year ending? 31st मार्च शायद 2021 ही होना चाहिए इसके अंदर। हाँ ये year ending, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हम बना लेते हैं इस तरह से। और आपको मालूम है कि इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड चीजें रखनी, सिर्फ स्टैंडर्ड चीजें, मतलब ज्यादा घूमना फिरना नहीं करना है, सिर्फ सिंपल चीजें रखनी है। एंड यू आर अवेयर कि क्या क्या रखना है। ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये रुपीज हो गया। यहां रखा हम लोगों ने क्या? क्लोजिंग कैपिटल, प्लस क्या कर दिया? ड्राइंग्स, प्लस क्या कर दिया? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और माइनस कर दिया क्या? ओपनिंग कैपिटल, माइनस कर दिया क्या? एडिशनल कैपिटल, माइनस कर दिया क्या? इंटरेस्ट कैपिटल, ऐसा करते हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इनमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो मुझे बता देगा इनमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, बताइए। आपके क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें से? आउट ऑफ व्हाटएवर वी हैव रिटन हियर, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है क्वेश्चन में? Additional capital and drawing. बताओ कैपिटल कौन कौन सी? कैपिटल कैपिटल कहां है क्वेश्चन में? Sir, additional Additional capital. capital. एडिशनल कैपिटल कितने की बोल रहे हैं बताओ? 10,000. 10,000. और ड्राइंग्स इंटरेस्ट कैपिटल तो है ही नहीं है, और ये इंटरेस्ट ड्राइंग भी नहीं है। ड्राइंग है शायद, ड्राइंग कितने का है? ड्राइंग कितनी वैल्यू बताओ? Sir, 36,000. कैसे निकाला? Sir, 3000 पर मंथ है ना, 36। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में पता क्या करते हैं चतुराई, कि दे स्टार्टेड देयर बिजनेस अर्ली, मतलब जुलाई में बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो भाई उस पर्टिकुलर ईयर के लिए 36 थोड़ी होगा, फिर तो 9 मंथ्स का लगता है। इसका ध्यान रखेंगे आप क्वेश्चन करते समय। ये हो गया जी पार्ट। अब ना तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ना ही मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो मुझे बनाने पड़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये लिख रहा हूं वर्किंग नोट, वर्किंग नोट के अंदर पे बनाऊंगा दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स।
पेज को 2 हिस्सों में बांट देता हूँ ऐसे, और यहाँ वर्किंग नोट के अंदर चल रहा है यहाँ पर इस तरफ ऐसे और ऐसे ऐसे। ये बनेगा एसेट्स रुपीस, ये बनेगा रुपीस, ये बनेगा लायबिलिटीज। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट पहली डेट हमारे पास 31 मार्च 2020। भाई कौन सा वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है बताइए, ये कौन सा वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है? तो मुझे बताएगा। दिस इज ओपनिंग, इसको बोलते हैं ओपनिंग, और इधर बनाते हैं इस तरफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये कौन सा वाला बनेगा जो दूसरा बना रहा हूं? क्लोजिंग। बिल्कुल सही, लायबिलिटीज, और इसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 मार्च 2021, और ये जो वैल्यू हमारी जिसको बोलते हैं क्लोजिंग वाला लिखना नहीं है आपको, क्लोजिंग वाला डेट से पता चलता है। ठीक है जी, दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए हम लोगों ने क्या कर दी, चीजें आपके सामने लिख दी। अब हमें क्या करना है, वैल्यू उठानी है, मुझे बताते जाइए। कैश, कैश यहाँ कितने का कैश का है, कैश 1000 का, वेरी गुड। और कैश इधर कितने का है? 900। 900, नाइस। अगला आइटम प्लीज। सन्ड्री डेटर्स सन्ड्री डेटर्स इधर कितने के हैं? 39,000। 39,000 के। उस तरफ कितने के हैं? 45,000। सन्ड्री डेटर्स 45,000, नाइस। और इस तरफ चलते हैं आगे जाकर, स्टॉक स्टॉक कितने का है इस तरफ? 34,000। 34,000। उस तरफ स्टॉक कितने का है? 32,000। 32,000। चलो आगे चलते हैं, और बताइए। प्लांट एंड मशीनरी इस तरफ कितने का प्लांट एंड मशीनरी? 60,000। प्लांट एंड मशीनरी है 60,000। उस तरफ कितने का प्लांट एंड मशीनरी? 80,000। प्लांट एंड मशीनरी 80,000 का। चलो आगे बढ़ेंगे, और बताइए क्या आइटम है? सन्ड्री क्रेडिटर्स इधर सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के? 15,000। 15,000 के। इस तरफ कितने के? 14,900। सन्ड्री क्रेडिटर्स 14,900 का। वेरी नाइस, और बोलिए। सर नेक्स्ट इज बिल्स पेबल, लेकिन वो ओपनिंग में नहीं है। हाँ तो ठीक है, ओपनिंग में नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग में लिख देंगे बिल्स पे। जो नहीं है उसको नहीं लिखना। बिल्स पे बिल कितने का? 5,000। 5,000 का। और कुछ? नो सर। आपने देखा, आपने सारे के सारे आइटम अपनी जगह पर क्या कर दिए, प्लेस कर दिए। आपके सारे आइटम आपकी जगह पर प्लेस हो चुके हैं। सुविधा हो गया काम करके। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। और मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं चलो सबसे पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ। आई क्लोज दिस वैल्यू। इससे मुझे क्या मिल जाएगा बताइए, कौन सी वैल्यू मिलेगी इससे मुझे? आई गेट ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम दिस, तो 0 Yes, sir. 0 एंड 0 एंड कॉमा दिस 9 और 4 30 लग गया एक, और नहीं 14 है ना, 14 हो गया। तो 9 और 6 14 14 इक्वल टू 134। 134 आपको कैलकुलेशन में शॉर्टकट तरीका सिखाया हुआ है, तो कैसे निकाल पाएंगे आप इसको? यहाँ पर व्हाट इज दिस वैल्यू? 0 0 0 एंड 9 और 5 कितना हो गया? 14 एक लेके 2 और 3 1,19,000। दिस इज व्हाट? दिस इज ओपनिंग कैपिटल, है ना? ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। बोलिए ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। Yes, sir. है ये ब्रैकेट में जाएगा 1,19,000। आई पुट दैट इन ब्रैकेट। ये 1,29,000 हो जाएगा। आई पुट दैट इन ब्रैकेट। चलो और आगे चलते हैं। इस वाले को पूरा करते हैं। व्हाट इज दिस हियर? इस वाले को पूरा करते हैं। क्या गिवन है देखिए, 0 0 एंड दिस इज 9। 5 और 2 7, 4 3 7 और 8 15, 157,900, 157,900. Now, what value I get here? I get here closing capital. मैं closing capital लिख रहा हूँ, आप सिर्फ capital लिखेंगे। This is balancing figure. कितना फिगर आएगा बैलेंसिंग? 0 0 and 0 है। 0 हो गया, 5 4 9 9 8 17, एक लगे एक 2 और 3 138 मिल गया जी। I'll write 138 here.
ये टोटल कितना हो गया 0004 3 3 6 7 174 माइनस कर दीजिए क्या वैल्यू आती है व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर 000 और 5 बच गया 6 में से 2 गया 4 बच गया 45000 ये 45000 क्या निकला प्रॉफिट है लॉस क्या है So profit. तो दिस इज प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं मतलब अभी एडजस्टमेंट होते तो माइनस करके करते ये आपका क्या हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 4 हो गया आपने देखा कि अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग वाले से बना लेंगे अगर क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग वाले से बना के अपना काम चला ठीक है जी यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बताइए मुझे वी हैव डन इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 21.7 आगे बढ़ो थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएं हम हाँ शुरू करें Yes, sir. किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ तक मुझे बताइए एनीबॉडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम टू क्लियर दिस पॉइंट लक्ष्य को माही को मनन को सिमर सिया भव्य भी है शायद के भव्या बोलिए नहीं है ओपन भी बोल दो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है दिस सिंपलेस्ट स्टेप चलो अब हम करते हैं ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर आपको एडजस्टमेंट्स भी गिवन हो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन कौन सा लेके चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं 16 क्वेश्चन नंबर 16 ठीक है जी ले लें आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 16 लेके चल रहा हूं और पेज नंबर है 21.40 और क्वेश्चन नंबर कितना बोला मैंने आपसे ये क्वेश्चन नंबर है ये 16 आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन तैयार है जी क्वेश्चन पढ़ लीजिए ढंग से और क्वेश्चन को पढ़ते समय याद है हमें क्या करना है एडजस्टमेंट्स क्या क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन है कोई मुझे बता लक्ष्य Yes, sir. लक्ष्य एडजस्टमेंट गिवन है बेटा क्वेश्चन में है ना या नहीं है भव्य क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन है भव्य बुक कैरी कर रहे हैं आप अपने पास क्या है अब ऑनलाइन में अगर आप नहीं बोलेंगे देन आई लूज माय टेम्पर बहुत खराब चीज होती है गुस्सा आने लग जाएगा अगर आप बात नहीं करते भव्य हाँ जी बेटा तो इतना टाइम व्हाई यू आर टेकिंग दैट मच टाइम टू रिस्पोंड सर अनम्यूट नहीं हो रहा था माइक ठीक है डर जाता माइक भी मुझसे है ना भव्य इस क्वेश्चन में शॉप फिटिंग्स दिख रहा है ना ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू दोनों वैल्यूज दिख रही हैं बीन कम्युनिकेशन माइक बंद मत करिए अपना पूरी बात करने के बाद करना नहीं सर व्हिच क्वेश्चन ओह क्वेश्चन ऊपर क्या लिखा हुआ है ऊपर विजिबल नहीं है सो 16 हाँ 16 क्वेश्चन भव्य 16 क्वेश्चन में शॉप फिटिंग्स भी दे रखी हैं डेटर्स भी दे रखे हैं और बहुत सारे आइटम अलग से दे रखे हैं मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि अगर हम क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स करेंगे भव्य ओपनिंग वैल्यूज पे करेंगे या क्लोजिंग वैल्यूज पे करेंगे एडजस्टमेंट्स जो होगा पहले भव्य जवाब देंगे फिर बाकी लोग बताएंगे बोलिए अच्छा चलो ठीक है इससे क्वेश्चन को अलग हूँ आप चैट में मुझे भेजिए कि जो एडजस्टमेंट्स करनी है दे हैज टू बी डन ऑन द वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर या दे हैव टू बी डन ऑन द वैल्यू ऑफ दिस ईयर मतलब करंट ईयर की वैल्यू लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर की वैल्यू एडजस्टमेंट्स करनी है कौन सी वैल्यू पे करेंगे फटाफट से वेटिंग फॉर रिस्पांस अगर आपके पास एडजस्टमेंट्स हैं तो वो ओपनिंग वैल्यूज पे नहीं होंगी क्योंकि ओपनिंग वैल्यूज थी लास्ट ईयर की वैल्यूज व्हिच आर रिफ्लेक्टेड इन द करंट ईयर आपको जो एडजस्टमेंट्स करनी है वो जो इस साल की वैल्यूज है उस पे करना है जो इस साल की ईयर एंड पे वैल्यूज देती है एडजस्टमेंट्स है ना इस साल के आखिर में इस ड्यूरिंग द ईयर नहीं हुई है तो कुछ लास्ट में करेंगे तो क्लोजिंग वैल्यूज पे करेंगे ठीक है इस चीज का ध्यान रखेंगे आप तो आइए हम क्या करते हैं यहाँ पर हम अपना ये सारी इंफॉर्मेशन ये खाली करते हैं आई एम नॉट गोइंग टू वेकेट दिस क्योंकि इसकी तो हमें जरूरत पड़ेगी ये यहाँ हमें प्रॉफिट निकालना है ये वाला हिस्सा हम खाली करेंगे ये ईयर एंडिंग जो है ये दिस ईयर एंडिंग होगा करंट ईयर एंडिंग होगा ये होगा फॉर द करंट ईयर एंडिंग
करंट ईयर का एंड होगा उसमें निकलेंगे ये सारी चीजें हमारे पास, ठीक है। और ये जो होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट जो होता है ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर साल के शुरू में, और ये एज एट एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द करंट ईयर, ये बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, ये इंफॉर्मेशन बनेगी आपके पास। ये हमें चाहिए क्योंकि हमारे पास दोनों चीजें हैं। तो चलिए देखिए अब हम क्या करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे करते हैं क्वेश्चन को, एक एक चीजों को लेके चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए इनमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। चलिए इनमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, उसको लेके चलते हैं। तो बताइए क्या मेरे पास ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल तो नहीं है ऑब्वियसली, क्या मेरे पास ड्राइंग्स है क्वेश्चन में? डू आई हैव ड्राइंग्स इन द क्वेश्चन? कोई भी मुझे बताए ड्राइंग्स है क्या? बोलो। यस सर। कितने का? सर ₹100 पर वीक। ओके, और हमारे कितने वीक होते हैं? 48 वीक्स होते हैं ना एक साल में, मतलब हफ्ते में, मतलब महीने में 4 वीक, 12 साल में 12 महीने में कितने वीक होते हैं? 48, करेक्ट? यस सर। ठीक है, एक हफ्ते में 4 वीक, 12 महीने में 48 वीक। बेटा यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, 52 वीक्स होते हैं, पता चला? 52 वीक्स होते हैं, गलती होती है, ये वाली गलती नहीं करनी, इसलिए मैंने जानबूझ के गलत बोला। चलो जी बताओ ड्राइंग्स कितना है? 100 रुपया, 52, टोटल कितना हो जाएगा? 5000। चलो जी ये तो क्लियर है बात। ऑब्वियसली यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होगा, ऑब्वियसली यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन में बताइए, कोई एडिशनल कैपिटल वगैरह कुछ है? नो सर। नहीं है। आई राइट एडिशनल कैपिटल भी यहाँ पर नहीं। ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल हमें निकालनी, वो हमारे यहाँ से निकल जाएंगे। चलिए वैल्यू डालना शुरू करें भाई, आओ देखते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स बताइए कितने क्या? ट्रेड क्रेडिटर्स, कैन एनीबॉडी टेल ट्रेड क्रेडिटर्स? सर 6270 लास्ट ईयर। 6270 ट्रेड क्रेडिटर्स, यहाँ चले जाते हैं इस तरफ। ट्रेड क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट मार्क कर लिया होगा आपने, कहाँ का एडजस्टमेंट? ट्रेड क्रेडिटर्स कितने का बताइए? 6270। वेरी गुड। इस तरफ ट्रेड क्रेडिटर्स कितने के हैं? सर 5890। 5890, वेरी नाइस, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ जगह ज्यादा बनाता हूँ क्योंकि आई हैव टू डू मोर एडजस्टमेंट्स हियर। हाँ जी, दोबारा बोलिए। 6890। नो सर 5890। अगला आइटम बताइए, व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम? सर लोन फ्रॉम नरेश। लोन फ्रॉम नरेश, ये इस तरफ है क्या? यस सर। लोन फ्रॉम नरेश कितने रुपए का? सर 5000, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट भी है। अरे वो कोई बात वो नहीं, तो उसमें वो हाँ। तो यहाँ करेंगे ना, यहाँ करेंगे। यस मैम। लोन फ्रॉम नरेश, कितने रुपए का नरेश से लोन है? 5000, है ना? क्या एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट क्या है? सर इंटरेस्ट एट 5% per annum is due। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 5%। अच्छा लोन नरेश से कब लिया था, कोई डेट दे रखी है? तो मतलब मान के चलेंगे पूरे साल का ही लगेगा इसमें। यस सर, नो डेट इज तो डेट के हिसाब से करते हैं। एम्प्लॉयड इंटरेस्ट कितना? 5000 का कितना परसेंट? सर 5%, so it will be 250। 5000 का 5/100 जो होगा 250। 5250। कुछ लोग बोलते सर आप इसका एडजस्टमेंट नहीं, सिंगल एंट्री एक ही जगह जाना है, उसका हिसाब पूरा हो गया। अगला आइटम बोलिए। स्टॉक। यहाँ कितने का? सर 12350। 350। यहाँ कितने का स्टॉक? 11980। 11,980। अगली वैल्यू बोलिए। सर कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितने रुपए का है? 570। 570। वहां कैश इन हैंड कितने? 650। कैश इन हैंड 650। और बताइए। शॉप फिटिंग्स। शॉप फिटिंग्स, यहाँ तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है उस पर। शॉप फिटिंग्स कितने की है? 7250। 7250। लोन फ्रॉम नरेश में हम माइनस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करेंगे। हाँ माइनस यहाँ कहाँ? इधर सर आप सॉरी प्लस
साइन प्लस है, मैंने गलत माइनस लिख दिया था, बट वी हैव टू डू, मैंने टोटल कर दिया प्लस कर दिया। एडजस्टमेंट से बेटा ऐसी होती है ना, एडजस्टमेंट वैसी होती है जैसे पिछले चैप्टर में करेंगे। बट थैंक्स कि Yes, अगर sir. बाय चांस कोई रिकॉर्डिंग देखता तो देखता होगा कि माइनस से प्लस का बेटा है। शॉप फिटिंग्स कितने की होता है बताओ जरा मुझे? 7,800. 7,800। कोई है एडजस्टमेंट? Yes, sir. Yeah. They are to be depreciated by 780 rupees. 780 रुपीस से डेप्रिशिएट कर दिया यहाँ, और ये डेप्रिशिएशन में और जाना नहीं, कोई नहीं, सिक्योरिटी सिस्टम ही रहेगा ये। एंड 0700 करेक्ट। अगला आइटम बोलिए। Trade debtors. ट्रेड डेटर्स कुछ है इसमें? Yes, sir. वैल्यू ट्रेड डेटर्स की वैल्यू So closing value is 4,560. 560 माइनस बैडेड हुए ना इसमें तो। Sir, yes, sir. It has an irrecoverable balance of 270. हाँ 270 इररिकवरेबल है, फिर प्रोविजन बनाने के लिए तो बोल नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, इररिकवरेबल है 270। रियल वैल्यू इज 0 9 4 में से 2 गया 2 बच गया 4 to 9। ठीक, ये भी हो गया। और बोलिए आगे। Sir, trade debtors opening में भी आएगा। हाँ तो बोला नहीं ना, बताइए कितने का। Sir, trade debtors 5,280. 5,280 वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, ये इंडिपेंडेंट वैल्यू। और चलिए आगे। Bank balance. बैंक बैलेंस यहाँ कितने का? नीचे नीचे ऊपर, अच्छा पहले ऊपर वाले बता दें। यहाँ बैंक बैलेंस कितने का है? 3,990. 990। और यहाँ कितने का बैंक? 4,130. 130। और चलिए आगे। Sir, done. डन, खत्म। अब जरा एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। शॉप फिटिंग हम कर चुके हैं, आदित्य का ड्राइंग्स कर चुके हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स में रिकवर कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन भी कर चुके हैं, सब कुछ कर लिया ना आप लोगों ने? एवरीथिंग इज डन। देख रहे हैं? Yes, sir. आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट कैसे होती है भाई? जब हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन किया था, तो एडजस्टमेंट कैसे करी थी? एडजस्टमेंट हम लोगों ने यहाँ भी करी थी, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी लेके चले गए थे, एज द केस में भी। यहाँ ऐसा करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ तो सब कुछ क्लोजिंग के अंदर होगा, फिनिश, सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आंसर निकालते हैं। लेट्स फाइंड द आंसर। वो बहुत धीरे धीरे से कैलकुलेशन करते हैं। 0 चेक भी करना मेरे साथ। जरा टैली करके चलेंगे, कहीं गलती हो जाती है, उस गलती को चेक करके चलेंगे, क्या मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, वो आप कोई बच्चा चेक कर लेगा इसको। 0 दोबारा को लिखेंगे, दिस इज आल्सो 9 ना 9। Yes, sir. ठीक है जी, अब ये वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आती है। आई विल कैलकुलेट दिस वैल्यू। क्या निकलना चाहिए यहाँ पर आप बताइए। व्हाट वी हैव टू गेट हियर? Sir, 18,170. हाँ देखिए 0 7 और 7 हो जाएगा, सब 14 एक कर लेंगे, 2 एक 3 और एक 4 और 6 5 11 11 और 8 19 और 1 20। क्या बोलेंगे इसको? कैपिटल है ना, दिस इज कैपिटल। लेकिन ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी? ओपनिंग। और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर भी है। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? कैन आई राइट इट हियर? 18170 यहाँ लिख सकता हूँ। Yes, sir. 18170 ये ब्रैकेट में, और ये टोटल तो हो ही गया। 18170 ब्रैकेट में रख के हमने यहाँ छोड़ दिया। चलो क्लोजिंग पे चलते हैं। क्लोजिंग प्लीज क्लोजिंग वैल्यूज। आइए क्लोजिंग वैल्यू लेके चलो। कितना देखिए 0 8 5 13 है तो 15 15 और 3 18 और 9 कितना होता है? 18 और 9 27 का 2 कैरी लग गया, 9 to 11 16 19 और 22 कैरी लग गया, 2 3 7 10 14 और 18 एक कैरी लग गया, 1 कैरी तो 28070 28070 ये बन गया आपका। और अब हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 0 की टोटल दोबारा चेक कर लीजिएगा। 5 ठीक है, ये वैल्यू 0 9 और 5 होता है 40 40 में 3 कितना होता है? 17 एक के लिए 9 और 11 और 9 22 और 7 18 18 6930। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कैपिटल Closing. और ये हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर है। ठीक, इसको लिख देते हैं यहाँ पर कितना, और यहाँ
16930 16930 टोटल करते हैं कितना आता है 0 3 9 to 11 6 7 में 12 22 क्या आंसर निकला आपका 0 13 में से 7 के कितना बचा 6 बचा है ना 10 में से 1 क्या बचा 9 11 में से 8 क्या 3 बचा फिर बस 3 बचता है तो ये मेरे लिए क्या है दिस इज माय प्रॉफिट 3960 बोलिए Yes, sir. और ये बोल रहा है टोटल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फेयर टोटल ये रहा स्टेटमेंट ऑफ फेयर क्लोजिंग वाले का इसके आपकी बुक में जो आंसर दे रखा है वैसे दे टोटल दे रखा है आपको ये नहीं बोला कि क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल ये नहीं बोला आपको बोला कि टोटल है तो लोगों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये क्या दे रखा है आई थिंक दिस इज फाइन नाउ Yes, sir. समझ में आया ये था क्वेश्चन नंबर 16 तो क्या आप समझ पाए कि हम एडजस्टमेंट्स के साथ क्वेश्चन कैसा करें इज इट ओके इज इट क्लियर नाउ Yes, sir. Yes. ठीक है जी ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था ये बहुत आसान काम इस तरह के क्वेश्चन है आपके पास चलिए अब किसके स्कूल में चैप्टर खत्म हो गया है मेरे ख्याल से किसी के स्कूल में चैप्टर खत्म हुआ है शायद सब मेरे स्कूल में हो गया तुम्हारे स्कूल में खत्म हो गया इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो तुम चाहते हो मैं लेकर अच्छा हाँ अब ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे कनिष्क ने क्वेश्चन नंबर 6 इसको नोट कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नाउ आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 6 कनिष्क ने बोला उससे वो नहीं हुआ मैं उसको लेके चलूंगा हाँ तक चीजें ठीक है जी ये समझ में आ गया सबको कोई भी व्यक्ति जिसे नहीं समझ में आ प्लीज मुझे बता दीजिए सारांश हो गया राघव या मैं लक्ष्य की बात करूं माही किंग भव्या सिया बोली सिमरन आपके स्कूल में तो नहीं हुआ ना शायद चैप्टर ना करेंगे आप लोग नहीं सर चलो कोई बात नहीं इससे प्रैक्टिस आज ही का दिन है इसके लिए बाकी तो फिर हम रिवाइज करेंगे चीजों दोबारा से ओके सर भव्या क्लियर है चीजें माही भव्या मनसिमर मनन ठीक चलो इसको हटा के अब लेके चलते हैं वो क्वेश्चन जो कनिष्क ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है इसे हटा देते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 लेके चलते हैं सब लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका दैट इज ऑन पेज नंबर 21.38 21.3 आइए सॉल्व करते हैं इसको इसमें क्या दिक्कत है वैसे क्या दिक्कत आ रही थी कनिष्क इस क्वेश्चन में और प्रॉब्लम या फेसिंग सब क्वेश्चन समझ ही नहीं आया मेरे को कैसे सॉल्व करना है ठीक है अभी देखते हैं जस्ट सो क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 21.38 लेके चल रहे हैं महेश who keeps books on single entry system sells goods at cost plus 50% यानी कि जो सेल्स है सेल्स वो है कॉस्ट प्लस 50% ऑफ कॉस्ट समझ रहे हो याद है 50% ऑन सेल 50% ऑन कॉस्ट वो सब चीजें चलती थी ना यहाँ पर तो दिस इज कॉस्ट प्लस 50% ऑफ कॉस्ट 50% बोल रहा है तो कॉस्ट का 50% बोल रहा है सेल्स का नहीं बोल रहा ऑन फर्स्ट अप्रैल उसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी की थी 4 लाख रुपए की तो देखिए ओपनिंग कैपिटल कितनी की है ओपनिंग कैपिटल इट सेज 4 लाख रुपए की थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन फर्दर इट सेज 31 मार्च को कैपिटल 3,50,000 क्लोजिंग कैपिटल जो है उसकी 3,50,000 रुपए की बिल्कुल सही बात है और चलते हैं आगे he has withdrawn 20,000 per month besides goods of the sales value 60,000 ड्राइंग्स कितने की ड्राइंग्स कितने की बोल रहे हैं भाई आपके क्वेश्चन में 20,000 per month withdrawn 20,000 per month 20,000 into 12 करूंगा तो ड्राइंग्स कितनी की हो जाएगी 2,40,000 की हो जाएगी एवरीबॉडी इज ओके विद दिस बोलो भाई यस सर अच्छा उसका सेल्स वैल्यू है सेल्स वैल्यू जो है वो कितने दे रखी है 60,000 दे रखी है 60,000 यस सर हाउ मच अनी ही हैड विथड्रॉन पर मंथ अच्छा नहीं उसने क्या करा सेल्स वैल्यू नहीं देखा उसने क्या करा उसने दो चीजें करी उसने ड्राइंग से एक तो ये करी है और प्लस एक चीज और करी है
कितने की गुड्स लिए 60,000 रुपीज, तो उसकी टोटल ड्रॉइंग्स कितने की है? 3 लाख रुपए की है। टोटल ड्रॉइंग्स कितने की है उसकी? 3 लाख रुपए की। ऐसा होना चाहिए था। और जैसे मैं ये काम करता हूँ मेरा क्वेश्चन क्या होता है? कबाड़ा हो जाता है, कूड़ा हो जाता है। मेरे ख्याल से कनिष्क तुम ऐसे ही कर रहे हो क्वेश्चन को करते समय। यस सर। ये गलत करा। क्यों गलत करा बेटा पता है? जरा समझ लो। ये जो गुड्स हैं ये सेल्स वैल्यू है, सेल्स वैल्यू, ठीक है बेटा, सेल्स वैल्यू है। और तू जानता है सेल्स वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है ना? यस सर। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखी होती तो मैं कॉस्ट माइनस करके करता तब। देखो बेटा एक बात समझो, जब मैं ड्राइंग्स करूंगा, सपोज कनिष्क तुम्हारा अपना बिजनेस है और तुम्हारा बिजनेस है ग्रोसरी आइटम्स का। तुम्हारे घर में एक फंक्शन था, तुमने बोला भाई 100 किलो आटा लगेगा, ठीक है, और 50 किलो दाल लगेगी। उनकी टोटल जो प्राइस है वो सपोज मान लो 10,000 रुपये, लेकिन उनके ऊपर जो सेल्स प्राइस है वो 15,000 रुपये की है। तो जब तुम अपने घर के लिए सामान लोगे उसे 15,000 रुपये का बोल के लोगे या 10,000 रुपये का बोल के लोगे? क्या तुम 10,000। अपने आप को भी प्रॉफिट में बेचोगे सामान? नहीं सर। कॉस्ट पे लोगे ना। हम्म। तो ड्राइंग्स जो करें आपने आइटम, उसकी सेल्स प्राइस दे रखी है, सेल्स प्राइस दे रखी है ना। हाँ जी। तो हमें क्या निकालना है? उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो जरा देखो मैं 2 तरह से करके दिखाऊंगा इसको। पहले रूटीन तरीका, लेट कॉस्ट बराबर है x, प्रॉफिट कितना हो जाएगा जी? x का 50/100 यानी कि x/2 हो जाएगा। तो सेल्स क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट है x, प्रॉफिट है x/2। सेल्स कितने की आपके पास है? 60,000। समझ रहे हो कनिष्क इस बात को? यस सर। ठीक है। 2 + 3x/2 = कितना होगा? 60,000। और x = कितना हो जाएगा? 60,000 × 2/3, 3 2 कितना हो जाएगा? 40,000। कॉस्ट निकल आई, कॉस्ट। हाँ जी सर। ठीक है, तो आपका ड्राइंग कितने का हो गया बताओ? 280। समझ पाए क्या गलती होती थी? आपका ड्राइंग 280 का निकला। हाँ जी। दूसरा तरीका ये होता है कि प्रॉफिट इज कितना है? 50% ऑन कॉस्ट, ठीक है बेटा। ऑन सेल कितना होगा? शॉर्टकट बताओ जरा, ऑन सेल कितना होना चाहिए? क्या माइनस होना चाहिए ना? माइनस। अबे कॉस्ट से सेल्स पे जाते हो तो क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। 50/100 + 50, बोल यही तो होगा। रेट शॉर्टकट सिखाया था। हाँ जी सर। हाँ जी। तो कितना हो जाएगा ये? 50/1/3 ऑन 60,000 कितना हो जाएगा? 20,000। प्रॉफिट निकला है कितना? 20,000। तो अब आप क्या कॉस्ट निकाल सकते हो? अब आप जानते हो ना प्रॉफिट किसके बराबर होता है? प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस कॉस्ट के बराबर। प्रॉफिट है 20,000, सेल्स है 60,000। बेटा कनिष्क कॉस्ट कितनी होगी आपकी? 40,000। 40,000। शॉर्टकट से भी निकल गया। हमने रूटीन मेथड से भी कर लिया और हमने शॉर्टकट से भी कर लिया। हाँ जी चलो, सर। आई थिंक यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन नाउ। और यस। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर लिखते हैं क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की बेसिक कंडीशन हमने सीखी थी थोड़ी देर पहले, रुपीस और पर्टिकुलर, ठीक है। यहाँ पर तो ये हमारे पास होता था क्लोजिंग कैपिटल, सबको मालूम है। प्लस हम यहाँ पर ड्राइंग्स करते हैं, ड्राइंग सबको मालूम है, ड्राइंग्स करते हैं इस जगह पे। और प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी करते हैं। माइनस ओपनिंग कैपिटल, माइनस एडिशनल कैपिटल, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसा बताइए जी। अब मुझे बताइए कनिष्क, तुम्हें बताओ मुझे बच्चे कि क्या क्या वैल्यूज आपके पास गिवन है? ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। यस सर। ड्राइंग्स भी हमारे पास है। हाँ बता, बोलते जाओगे। 350। ड्राइंग्स कितने की हैं? ड्राइंग्स की सर वैल्यू 280, 280 ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन निल है, नील है। तो 0 0 0 एंड दिस इज 0 8 5 0 630। ओपनिंग कैपिटल कितने का है? सर 4 लाख। 4 लाख का। इज देयर एनी एडिशनल कैपिटल? नो सर। इज देयर एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नहीं। तो आई राइट 4 लाख यहाँ पर, वो भी नेगेटिव। 0 0 0 0 3 230। प्रॉफिट है लॉस है? सर प्रॉफिट। यहाँ क्वेश्चन खास बात सिर्फ यही थी, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोला है कि उसने
20,000 पर मंथ लिया है बिसाइड्स गुड्स हैविंग अ सेल्स वैल्यू, मतलब उसने ड्राइंग्स जो करी हैं वो 240 की ड्राइंग्स उसने कैश में करी हैं और 60,000 रुपए की सेल्स प्राइस की गुड्स ली है उसने, 60,000 रुपीज की सेल्स प्राइस की। बंदा जब गुड्स लेता हो तो कॉस्ट प्राइस की लेता है ना, मैं अपने आप को सामान कॉस्ट पे बेचूंगा ना, सेल्स पे थोड़ी बेचूंगा। मतलब मैं अपने दुकान से सामान उठाऊंगा, मतलब मेरी स्टेशनरी की शॉप है, ये पेन में 20 रुपए में खरीद के लाता हूँ, दुनिया को 25 रुपए, कनिष्ठ तुम्हें बेचूंगा तो 25 में बेचूंगा, लेकिन मैं अगर अपने बच्चे को यूज करने के लिए तो बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि मेरा 20 रुपीज का पैसा लग गया ना, मेरे 20 रुपीज का ड्रॉइंग हो गया, 25 रुपए का ड्रॉइंग थोड़ी बोलूंगा यार। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। ठीक है, अरे ठीक, सबको पता चल गया। अमान्या, आफरीन, इज इट ओके? Yes, sir. राघवी और ये राहुल अगर है क्लास में, राहुल नहीं है क्लास में, था या नहीं था? सर आई डोंट थिंक वो है। मालूम मुझे, वो नहीं मानता था किसी को। ठीक है जी, और बताइए मुझे आप, और कौन सा क्वेश्चन आप चाहते हैं मैं करूँ आपके साथ? ये कितने अब नाउ दिस चैप्टर इज ओपन टू ऑल ऑफ यू, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई इतनी परेशानी नहीं आने वाली है। मेरा 17 क्वेश्चन जिन्हें आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है। एक क्वेश्चन और करा दो कोई भी, अगर किसी के स्कूल में हो गया हो और उसको क्वेश्चन करते समय कोई परेशानी हो तो जस्ट टेल मी, मैं एक क्वेश्चन और करा सकता हूँ बिकॉज टाइम परमिट्स। और फिर ये चैप्टर आपका है, बोलिए कौन सा क्वेश्चन चाहेंगे मैं करूँ? या खुद करोगे? ऐसे हरी आप बोलो, हम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। सर खुद कर लेंगे सर, इजी है, हो जाएंगे। करने 17 पे क्वेश्चंस करने। आज मैं आप लोगों के लिए विंडो खोल दूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स की। आई हैव गिवन सफिशिएंट टाइम टू ऑल ऑफ यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स जो है उसके क्वेश्चंस आपको एक ही डॉक्यूमेंट में स्कैन करके अपलोड करने हैं, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15 जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 15। एवरीबॉडी इज एबल टू सी क्वेश्चन नंबर 15? दिख रहा है सभी को? यस सर। इसमें लिखा है बैंक 1 अप्रैल 2020 को लिखा हुआ क्रेडिट, ठीक है, और 31 मार्च 2021 को लिखा हुआ डेबिट। क्या मतलब है इसका? अगर तो बैंक जो के आगे हाँ सो जो हमारा 2020 को हमारा बैंक बैलेंस है वो जो 200 क्रेडिट में, सो दैट विल बी बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। बिल्कुल सही है। और जो इधर लिखा हुआ है 1800 वो सो वो डेबिट में, सो वो हमारा एसेट है सर, दैट इज आवर एसेट। बिल्कुल सही है, मतलब हमारा बैंक एसेट। ध्यान रखेंगे इस चीज का। अगर लोन के आगे क्रेडिट लिखा है तो वो लायबिलिटी है, लिया है लोन। लोन के आगे डेबिट लिखा है तो दिया है वो लोन, वो एसेट्स होती है। याद है, हमने देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स में। यस सर। हाँ, ये वैसे तरह उस तरह की चीज है। तो आई होप यू कैन डू दैट। ठीक है, 17 तक के क्वेश्चन करेंगे आप, 1 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं। और किसी क्वेश्चन में भी कोई भी डाउट होगा तो आई विल टेक दैट इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास विल बी अ डाउट क्लियरिंग क्लास फॉर दिस चैप्टर एंड we'll also start the revision for financial statement with adjustments, वो हम करेंगे। ठीक, दूसरी चीज मतलब दैट्स ऑल फॉर टुडे, हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं और आज